अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तुर्की के TFX फाइटर प्रोग्राम के बारे में और हम डिस्कस करेंगे कि अब तक 2022 तक इसकी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँची है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दिसंबर 2010 में तुर्किश डिफेंस कमेटी ने फैसला किया है कि हमारा एक तुर्की का अपना एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आगे जाके जो तुर्किश एयरफोर्स के F-16s हैं उनको रिटायर करने में मदद करे और तुर्की के जो दूसरे क्रिटिकल एसेट्स हैं आने वाले जैसे कि F-35 उनके साथ मिलकर काम करे। तुर्किश एयरफोर्स के पास इस टाइम 243 F-16s हैं जिनमें ब्लॉक 40, ब्लॉक 30 और ब्लॉक 50 के मॉडल्स शामिल हैं और नेक्स्ट डेकेड तक इनकी जो रिटायरमेंट है वो शुरू कर दी जाएगी और तुर्किश एयरफोर्स को डेस्परेटली एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो अर्ली 2011 में ये डिसाइड किया गया कि TFX का जो डिज़ाइन, एंट्री और डेवलपमेंट है वो तुर्की की 2 कंपनियां मुकम्मल करेंगी जिनमें TAI जो कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है और दूसरी TUSAS इंडस्ट्रीज शामिल है और इनिशियली $20 मिलियन की अमाउंट एलोकेट की गई इसके कंसेप्चुअल डिज़ाइन के लिए। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते चलें तो 12 जुलाई 2002 में USA ने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम यानी कि F-35 का जो प्रोग्राम है उसके अंदर तुर्की को एज अ लेवल 3 पार्टनर अनाउंस किया था और तुर्की ने F-35 के 100+ इनिशियल ऑर्डर्स भी दिए हुए थे जिनको सरप्राइजिंगली तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री तुर्की में ही मैन्युफैक्चर करेगी और इसके बाद भी मजीद F-35 के जो ऑर्डर्स हैं उनको प्लेस करने का प्लान था। तो F-35 प्रोग्राम की वजह से जो तुर्की है वो TFX प्रोग्राम पे सही तरह से तवज्जो नहीं दे सका और इसे एक साइडलाइन प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाने लगा और इसकी जो डेवलपमेंट है वो फर्दर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई। लेकिन इसके बाद 2013 में TFX प्रोजेक्ट के अंदर एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन आया जिसके अंदर तुर्किश प्रेसिडेंट ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ एक सक्सेसफुल मीटिंग की जिस पर साब इस चीज़ पर रजामंद हो गई कि वो TFX प्रोग्राम के लिए अपनी जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेंगे तुर्की को। इसके बाद 2015 के अंदर TAI यानी कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 3 पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस को रिलीज किया जिनमें FX1, FX5 और FX6 शामिल थे। FX1 एक ट्विन इंजन था और रिलेटिवली F-22 से मैच करता था जबकि FX5 जो है वो एक सिंगल इंजन था F-16 की तरह और FX6 जो था वो साब ग्रिपेन की तरह कनार्ड्स और डेल्टा विंग डिज़ाइन पर बेस्ड था। इसके बाद 2017 में रिपोर्ट किया गया कि गवर्नमेंट ने जो FX1 है जो कि F-22 की तरह का डिज़ाइन है उसे सिलेक्ट कर लिया था फर्दर डेवलपमेंट के लिए। TFX का जब डिज़ाइन फाइनल हो गया तो इसके बाद भी तुर्किश एयरफोर्स और तुर्किश गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया बिकॉज ऑफ F-35 प्रोग्राम। मगर हालात काफ़ी जल्दी चेंज हुए जब तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जिसकी वजह से तुर्की पर सैंक्शन लगे और उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। इस सारी सिचुएशन के बाद तुर्किश गवर्नमेंट ने अपना जो मेन फोकस है उसे TFX पर शिफ्ट किया। इसके बाद UK की कंपनी BAE ने भी TFX प्रोग्राम को ज्वाइन किया और 2017 में TAI और BAE के दरमियान 100 मिलियन पाउंड्स का एक एग्रीमेंट साइन किया गया और UK की रोल्स रॉयस ने तुर्की में इंजन्स को डेवलप करने की ऑफर कर दी। TFX फाइटर का जो इंजन है उसके अंदर भी जो 2 कंपनियां हैं वो कम्पीट कर रही थी जिनमें तुसास इंजन इंडस्ट्रीज और TR मोटर्स शामिल थे। ये दोनों कंपनियां जॉइंटली कोलैबोरेट करके TFX का इंजन डिज़ाइन कर रही थी और दूसरी तरफ रोल्स रॉयस और तुर्किश कंपनी कैल जो है वो अपना एक अलग इंजन डिज़ाइन कर रही थी ताकि उसको फ्यूचर में तुर्किश एयरफोर्स के TFX के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए। चारों कंपनीज जोरों शोर से इंजन पर काम कर रही थी बट इनमें से जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि केल ग्रुप और रोल्स रॉयस का जो इंजन है वो टाइमली डिज़ाइन कर लिया जाएगा। मगर रोल्स रॉयस का तुर्की के साथ इशू चल रहा था इंटेलेक्चुअल राइट्स का जो कि वो तुर्की को देने पर तैयार नहीं थे जबकि तुर्की जो है वो तमाम राइट्स लेने पर तुला हुआ था ताकि उसको फ्यूचर में TFX फाइटर प्रोग्राम के साथ कोई भी दिक्कत ना आए उसको फॉरेन एक्सपोर्ट में। मार्च 2022 में ये रिपोर्ट सामने आई कि जो तुर्की के रोल्स रॉयस के साथ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि TFX के प्रोटोटाइप्स में जनरल इलेक्ट्रिक के GF110 इंजन्स यूज होंगे जिसका जो ड्राई थ्रस्ट है वो 76 किलो न्यूटन्स का है और आफ्टर बर्नर के साथ जो थ्रस्ट निकल के आता है वो 131 किलो न्यूटन्स का है जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट है और 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 10 जो इंजन्स हैं वो तुर्की को पहले से डिलीवर किए जा चुके हैं। जून 2021 में तुर्किश एयरफोर्स ने एक प्रेजेंटेशन को प्रेस में रिलीज किया और TFX के लिए जो कैपेबिलिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को अनाउंस किया जिसके अंदर इम्प्रूव्ड एरोडायनामिक्स एंड प्रपल्शन, सुपर क्रूज,
sufficient and optimized combat radius, advanced and internal multispectral sensors, low observability, sensor fusion and autonomy, improved data link capabilities for network enabled warfare, हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ वेपन्स जैसी कैपेबिलिटीज बताई गई और इन्हीं कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए TFX को फ्यूचर में डिजाइन किया जाना था। क्वालिटीज हैं जो कि 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की हैं, जैसे कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम, और इसीलिए तुर्की जो है अपना एक अनमैन्ड लॉयल विंगमैन ड्रोन तैयार कर रहा है। TFX को मार्च 2023 में अनवील किया जाएगा और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2025 में कमेंस की जाएगी। इसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है उसका आगाज़ जो है वो 2029 से 2032 तक किया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को TFX के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। साइनिंग आउट फॉर नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद।